जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय विधिक शिक्षा में। दोस्तों, संविधान का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया था कि हमारे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था और संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। तो वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषता और संविधान का ढांचा, यानी कि हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं देखेंगे कि क्या इसकी विशेषता है, और इसका ढांचा देखेंगे कि यह कैसे बना हुआ है, किस प्रकार ये सुसज्जित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था। तो दोस्तों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में ही बता दिया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। और जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, और उसी दिन हमारे संविधान सभा द्वारा उसे अपना लिया गया था, उसे अंगीकृत कर लिया गया था। तो चलिए अब इसकी विशेषता को देखते हैं। सबसे पहला विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी कि जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और इसका लंबा होने का कुछ मूल कारण भी है, तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसे मूल संविधान कहते हैं, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसे मूल संविधान कहते हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 395 अनुच्छेद थी। तो एकदम ज़रूरी है कि हमारा संविधान लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान से बहुत पुराना है अमेरिका का संविधान, उसमें अभी तक 7 ही अनुच्छेद हैं। और हमारा संविधान जब बना था तभी उसमें 395 अनुच्छेद हो गए थे, और वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 25 भाग, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, ये हमारा जो वर्तमान का है ये 2019 का डेटा है, इसका अभी वर्तमान में कोई डेटा नहीं आया है। तो ये हमारा 19 का डेटा है। दोस्तों, इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बना के वीडियो को अपलोड किया है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि हमारा संविधान इतना लंबा क्यों हो गया, यानी कि इसका कुछ कारण देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला कारण है वो है भौगोलिक कारण, विस्तार और विविधता। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे देश में एक तरफ बहुत ही पहाड़ है, एक तरफ समंदर ही समंदर है, एक तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, एक तरफ केवल खेती की ज़मीनें हैं। तो जो हमारा ये भौगोलिक है हमारे देश का, एक तो ये कारण हो गया कि उसके हिसाब से हमारे संविधान में अनुच्छेद यानी कि कुछ नियम बनाने पड़े। और दूसरा है जो विविधता, हमारे देश में जो विविधता है, लोगों में बहुत जगह बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में, लोगों का रहन सहन अलग है, तो उसको भी देखते हुए अलग अलग नियम बनाने पड़े। तो इसलिए हमारा संविधान लंबा हो गया, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा हमारा जो कारण है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे देश में भारत शासन अधिनियम द्वारा अंग्रेज जो थे वो हुकूमत करते थे, जो कि 1935 में लाया गया था। तो जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें भारत शासन अधिनियम से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई, जो कि अच्छी चीज़ें थी, उसको ली गई, तो उससे भी हमारा संविधान लंबा हो गया। दोस्तों, हमारा तीसरा कारण हो जाता है राज्य और केंद्र के लिए एक संविधान। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि हमारा देश कितना बड़ा है और उसमें अलग अलग राज्य हैं, लेकिन फिर भी सभी को चलाने के लिए एक ही संविधान है, जो कि एक ही संविधान से केंद्र और राज्य भी चलते हैं, इसलिए हमारा संविधान और लंबा हो गया। दोस्तों, चौथा कारण है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। दोस्तों, जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का चयन हुआ था, जिसमें कि एक भीमराव अंबेडकर भी थे, जिन्होंने बहुत सारे कानून की पढ़ाई की थी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने अपनी अपनी राय देना शुरू किया, अपनी अपनी योग्यताओं को बताया और उसके हिसाब से कानून बनाए, तो इसलिए हमारा संविधान लंबा होता गया। दोस्तों, हमारे संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि यह विभिन्न स्रोतों में विहित है, यानी कि जो हमारा संविधान बना है वह कई देशों के संविधान से लेकर बना हुआ है, यानी कि जो हमारा संविधान है वह बहुत सारे देशों से कुछ कुछ लेकर बना हुआ है, कोई कोई पार्ट, जैसे कि हम आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है, तो आगे देखेंगे। दोस्तों, जो हमारे संविधान का मुख्य पार्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारा संविधान का ढांचागत हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो अमेरिका से लिया गया है, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है।
दोस्तों ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, जब आगे आप पढ़िएगा संविधान को, जब हम भाग 3, 4, 5 ऐसे पढ़ेंगे तो ये सब आएंगे उसमें, तब आपको समझ में आएगा। अभी इसको बस याद रखिएगा कि ये कौन सा कहाँ से लिया गया है। जब आगे पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। और दोस्तों जो हमारा कैबिनेट सरकार, कार्यपालिका और विधायिका है, यानी कि जो हमारा केंद्र सरकार है उसका जो प्रावधान है, और कार्यपालिका यानी कि जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट जस्टिस सिस्टम है वो, और विधायिका यानी कि जो हमारा संसद है जो लॉ बनाती है, उसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और जो आपातकाल प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। ऐसे ही दोस्तों इसी प्रकार बहुत सारे और भी देशों से लिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसएसआर जो कि अब रूस है, पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ हुआ करता था, अब रूस है, जापान और फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों इसका स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से देख लेंगे। इसमें जगह कम इसलिए मैंने उसका चार्ट नहीं बना पाया है, तो आप जैसे ये है उसके सामने आपको दिखेगा, आप देख लीजिएगा। दोस्तों जो हमारे संविधान की तीसरी विशेषता है वह है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, यानी कि जो हमारा संविधान है वो न तो लचीला है और न ही कठोर है। दोस्तों नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर, यानी कि बहुत से ऐसे देश का जो संविधान है वो बहुत ही लचीला होता है, जिसे बहुत जल्द संशोधित कर दिया जाता है, जैसे कि कोई भी स्पेशल उसका वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और जो कठोर संविधान होता है उसको संशोधित करने में कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। दोस्तों जो लचीला संविधान है वो है ब्रिटेन का, इसे संशोधित करने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, ये आसानी से पास हो जाता है। दोस्तों इसको उसी प्रकार से संशोधित किया जाता है जिस प्रकार से कोई भी साधारण बिल पास करने के लिए जो नियम होते हैं, जो बहुमत होता है उसी प्रकार से। और जो कठोर संविधान होता है उसको संशोधित करने के लिए कुछ अलग से विशेष प्रकार की मतदान की ज़रूरत पड़ती है, इसे हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो न तो लचीला है और ना ही कठोर है, हमारा दोनों का मिला जुला है, इसीलिए कहा गया है कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। तो चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे न तो लचीला है और न ही कठोर है। दोस्तों हमारे संविधान को संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 368 दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि दो तरह से हम अपने संविधान को संशोधित कर सकते हैं। पहला तो एक आसानी से हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं कि कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले का 1/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में प्रत्येक सदस्यों का बहुमत, यानी कि जो हमारा सदन है पार्लियामेंट, उसमें जितने भी सदस्य हैं उपस्थित हैं और उसमें जितने भी सदस्य जो मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 1/3 बहुमत, और या फिर दोनों सदनों का जो बहुमत होता है वो सामान्य बहुमत उसे बोलते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ये 3 प्रकार का बहुमत होता है, ये हम आगे बताएंगे आपको अगले लेक्चर में। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है पहला, ये लचीला पे सूट करता है, ये जो हमारा है ये नम्यता पे सूट करता है। और दूसरा है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए अलग से पैटर्न, अलग दूसरा जो पैटर्न है जो हमारा कठोर पैटर्न पे चला जाता है उसका ज़रूरत पड़ता है। तो आप इसमें देख सकते हैं संसद की विशेष बहुमत, यानी कि जो संसद है उसका विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे संसद से तो पास हो गया कोई बिल, या फिर संशोधन का कोई भी बिल है या फिर कोई भी नया बिल है वो हमारे संसद से पास हो गया, लेकिन उसमें जो भी हमारे देश के राज्य हैं उन राज्यों का भी बहुमत जरूरी है। दोस्तों ये पैटर्न हमारा काम करता है जब हम अपने देश के किसी राज्य को तोड़ते हैं या फिर किसी राज्य में जोड़ते हैं या फिर किसी राज्य को सीमाओं को अलग निर्धारित करते हैं, इसमें राज्यों का भी बहुमत जरूरी होता है। दोस्तों ये हमने भारत के संविधान की 3 विशेषता पढ़ी, अब हम देखेंगे भारत के संविधान की ढांचा। दोस्तों और भी विशेषताएं हैं तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कभी उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 3 मुख्य विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग भारत के संविधान के ढांचा को देखेंगे। तो अब हम संविधान के ढांचा को देख लेते हैं कि यह कैसा बनाया गया है, कैसे इसको सुसज्जित किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है जो कि संविधान के परिचय और उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोई भी किताब होता है, आप उसे पहले पेज पलटेंगे तो उसमें उस किताब के बारे में बताया रहता है कि ये क्या क्या इसमें आगे बताया गया है इस किताब में। तो उसे इंट्रोडक्शन ऊपर में देखिएगा आप लिखा होता है, तो उसे ही हम लोग परिचय बोलते हैं।
तो हमारा जो प्रस्तावना है इसे संविधान का परिचय भी कहा जाता है। ये पंडित नेहरू द्वारा बनाया और पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष में, तो संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भाग है, ये 25 भाग जो है ये क्या है हमारे संविधान में। दोस्तों ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है अपने संविधान को समझने के लिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको संविधान शुरू में तो समझ ही नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप 25 भाग, इसे हम लोग लेसन, यूनिट या फिर अध्याय के भी नाम से जानते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेसन है या फिर यूनिट है। इसे संविधान को पढ़ने में आसान बनाने के लिए इसलिए इसको भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम कोई भी यूनिट देखते हैं किताब में तो उसमें 4-5 यूनिट रहते हैं, उसमें अलग अलग लेसन रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे भाग हैं 25 भाग। तो इसमें से मैंने 5 भाग यहाँ पे लिख दिया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इसको पूरा डिटेल में इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भाग पे पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए, फिर मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, फिर आप देख लीजिएगा। अभी मैं इसको ये इधर समझाऊँगा कि ये भाग क्या है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो लेसन होता है वो हमारा भाग के रूप में इसमें आप समझ सकते हैं संविधान में। अब दूसरा है अनुच्छेद। तो दोस्तों जैसे हम लोग किताब पलटते हैं तो उसमें कोई पॉइंट वाइज करके दिया रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या फिर जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया है ये पॉइंट वाइज दिया रहता है। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? ऐसे तो बहुत सारे हैं तो याद तो नहीं रहेंगे, तो इसलिए इसमें नंबरिंग कर दिया गया है, जो कि ऐसे नंबरिंग में 395 ही हैं। जैसे कि ये 395 है। लेकिन हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, तो मान लीजिए कि हमारे संविधान में संशोधन हुए तो ये 395 के बाद 396 नहीं करा गया। मान लीजिए कि हमारे संविधान में कोई भी अनुच्छेद बढ़ाना है तो उसे क, ख, ग करके या फिर A, B, C करके डाल दिया गया। आप ऐसे ही देखेंगे आगे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेदों में अनुच्छेद इतना क, इतना ख, इतना A, B, तो ऐसे करके बढ़ाया गया। इसीलिए मूल रूप से 395 ही है, लेकिन क, ख, ग अगर जोड़ेंगे तो 470 तक पहुंच गए हैं। अब आता है अनुसूचियों की बारी। तो ये क्या है दोस्तों? अनुसूचियाँ क्या हैं? तो अब अनुच्छेद में बहुत सारे डिटेल में नहीं लिखा जा सकता था, तो उसके लिए हमारे सभी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने अनुसूचियाँ बनाई, कुछ चीज़ें उसमें डाल दी जो कि बहुत ही ब्रॉड था, बड़ा था, जिसे अनुच्छेद में शामिल करना मुश्किल था। जैसे कि हमारा जो पहला अनुच्छेद है उसमें बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो उसमें ये नहीं लिखा है कि कौन कौन से राज्य हैं, तो उसको क्या कर दिया है कि अनुसूची 1 में डाल दिया है। उसमें लिखा गया है नीचे अनुच्छेद 1 में कि जो जो अनुसूची 1 में बताए गए हैं उसमें यूनियन टेरिटरी और राज्य वही होंगे, इसमें मान्य होंगे अनुच्छेद 1 में। तो अगर हमें देखना होगा कि कौन कौन से राज्य हैं भारत में, तो हम अनुसूची 1 में जाके देखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स थे जिन्हें अनुच्छेद में शामिल करना मुश्किल था, तो उसके लिए अलग से अनुसूची बना दिया गया। तो जब बनाया गया था हमारा संविधान उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान में 12 हैं। आप उसे देख लेंगे, हम उस पर भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो डिटेल में बना देंगे। चलिए अब भाग को समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है भाग 1। भाग 1 में क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है कि संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है कि इसमें कौन से जो हमारा भारत का टेरिटरी है वो कैसा रहेगा, तो 1 से 4 में बताया गया। ऐसे ही नागरिकता, कौन कौन हमारे देश के नागरिक होंगे, वो भाग 2 में बताया गया है। इसमें भी अनुच्छेद हैं, वो भी आप चाहेंगे तो जब डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा भाग पे तो उसमें सब बता दूंगा। और जो हमारा मूल अधिकार है वो भाग 3 में दिए गए हैं। ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए कोई भी लेसन होता है, कोई भी यूनिट होता है, उसमें अलग अलग लेसन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से भाग होता है और उसमें अलग अलग लेसन के नाम, लेसन के जैसे ये सब दिए होते हैं अनुच्छेद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और दोस्तों जब हमारा मूल संविधान बना था तब हमारा भाग 4 क नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 1976 में इसे जोड़ा गया भाग 4 क। इसमें हमारा मूल कर्तव्य बताया गया है, जो कि पहले जब हमारा संविधान बना था उसमें मूल कर्तव्य का कोई भी जिक्र नहीं था। और 5वां है दोस्तों, 5वां जो भाग है उसमें हम पढ़ते हैं संघ, जो हमारा राज्य है वो कैसा होगा, उसमें जो सरकारें चुनी जाएंगी वो कैसे चुनी जाएंगी, यही सब बताया गया है। जब हम आगे पढ़ेंगे संविधान को तो सब ये जानेंगे। ये एक तरह से आपका ये जो ये बेस एक है मैंने बना दिया, आप इसे
पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहें तो मार्केट से कोई भी बेयर एक्ट परचेज कर सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। वो 150 से 200-300 के एवरेज में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से बेयर एक्ट ले लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। अभी तो ये हम ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब आगे का जब हम अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बेयर एक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए आप बेयर एक्ट पहले से ही लेके रखेंगे। दोस्तों बहुत ही जल्द चैनल पे आईपीसी का भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँचे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। दोस्तों आपसे एक सवाल है, जाते जाते आप उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो सवाल यह है कि भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान किसे कहते हैं। आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जवाब सही होगा तो अच्छा है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब बता दूंगा आपको। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।